कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री हम कर चुके हैं, सैलरीज एक्सपेंस की भी एंट्री हम कर चुके हैं। अब हम आएंगे रेंट एक्सपेंस। ये हम कैश पे पे कर रहे हैं, यानी रेंट एक्सपेंस डेबिट है और कैश आप एचबीएल से करेंगे। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे अमाउंट एक जैसे हैं, तो हम एक स्टैंडर्ड जर्नल बनाएंगे और उसको डिफाइन करके हम सेव कर लेंगे। उसके बाद जनवरी से लेके दिसंबर तक एक साथ हम रन कर देंगे उसको, और हमारी 12 जर्नल एंट्रीज बन के आ जाएंगी। तो उसके लिए हम जाते हैं जर्नल के अंदर, डिफाइन करेंगे रिकरिंग, और रिकरिंग में बैच का नाम आप डालेंगे रेंट एक्सपेंस स्टैंडर्ड। अब ये आपकी स्टैंडर्ड जर्नल बन रही है, ठीक है। इसको आपने कॉपी करना है। आप आएंगे यहाँ पर पेस्ट करेंगे, लेजर का नाम हामिद उठ के खुद आएगा। ट्रांजैक्शन में आप मिसलेनियस डाल दें और उसके बाद आप लाइंस पे क्लिक करेंगे। लाइन नंबर 10 पे आप डालेंगे, डेबिट करेंगे रेंट एक्सपेंस 1.0 और उसके बाद हम यहाँ पे 3 का कोड डालेंगे, बल्कि 5 का कोड। हमारे पास रेंट एक्सपेंस डेबिट होगा, ओके करेंगे और चेक भी कर सकते हैं आप कि क्या कोड आया। स्टेप क्या होगा, एक स्टैंडर्ड अमाउंट, एक स्टैटिक अमाउंट आप डालेंगे स्टेप 1 और यहाँ पर वो अमाउंट लिख देंगे। वो अमाउंट है आपका 66,000, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 66,000, ठीक है जी। किसी अकाउंट कोड से रिलेटेड नहीं है, किसी बैलेंस टाइप से रिलेटेड नहीं है, किसी भी कोई कैलकुलेशन नहीं है। सेव का बटन दबाएंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप प्लस का निशान दबाएंगे या डाउन एरो। प्लस का निशान दबाएंगे, 20 पे जाएंगे, 1.0। अब हमें ये नहीं पता कि ये क्रेडिट पे है कि कैश पे है। तो यहाँ पर आप देखिए रेंट एक्सपेंस आपका कैश के ऊपर, तो हम यहाँ पर आएंगे रेंट एक्सपेंस को कैश की शक्ल में 1 2 3 जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं, और 10 से हम पे करेंगे। अब इसमें आपको 1 स्टेप डालने के बाद ऑपरेटर आपके पास ये सिंपल ऑपरेटर है, क्योंकि ये लाइन नंबर 20 जो है ये क्रेडिट में जाना है, इसलिए वो अमाउंट जो भी आपने लाइन नंबर 10 पे लिखा था पॉजिटिव में 66,000, इसको यहाँ पे आप लिखेंगे -66,000, ठीक है जी। सेव का बटन दबाएंगे। सेव का बटन दबाने के बाद इसको हम देखेंगे कि ये जर्नल एंट्री हमारी बन के आई कि नहीं है। मीनवाइल हम जाके एक जरा चक्कर लगाते हैं, एक और पीरियड को हम ओपन कर देंगे। मैं 1 बाय 1 थोड़ी थोड़ी देर के बाद पीरियड ओपन कर रहा हूँ ताकि मेरे सारे पीरियड ओपन हो जाए। ओपन किया, लास्ट जो मेरा ओपन होगा वो होगा मे। ओपन का बटन दबाया, यस किया और ये मेरी ट्रांजैक्शन चली गई। अब हम आएंगे अपनी वो जर्नल जनरेट कराएंगे। जर्नल पहले जो हमने डिफाइन किया वो देख लेते हैं। रिकरिंग में जाके फाइंड का बटन दबाएं और यहाँ पे आपको रेंट एक्सपेंस स्टैंडर्ड नज़र आएगा। अभी इस पे लास्ट एग्जीक्यूट का कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, तो हम देखते हैं इसको लास्ट एग्जीक्यूट कराते हैं। तो हम जर्नल में जाएंगे, जनरेट कराएंगे रिकरिंग जर्नल। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि रेंट एक्सपेंस स्टैंडर्ड मेरे सामने बनी हुई आ रही है। इसको हम जनरेट कराएंगे, इनेबल किया, पीरियड हमने जनरेट किया इसका जनवरी, और उसके बाद हमने जनरेट का बटन दबाया। जनरेट का बटन दबाते ही ये जो है इसकी एक रिक्वेस्ट आईडी बन चुकी है। आइए जी रिक्वेस्ट आईडी को देखते हैं। रिक्वेस्ट पे जाते हैं और फाइंड का बटन दबाते हैं। अब ये रिकरिंग जर्नल की हमारे पास दो, एक रिक्वेस्ट ये है, एक ओपन पीरियड की चल रही है। तो हम रिफ्रेश करेंगे, थोड़ी देर बाद जाके देखेंगे कि इसकी जर्नल एंट्री क्या बन के आई। तो आइए जी थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। मीनवाइल एक और हम पीरियड का बैलेंस ओपन कर देते हैं। एक और बटन पे जाते हैं, सेटअप पे, ओपन क्लोज पे, फाइंड। ओपन पीरियड हमने किया, मई ओपन हो चुका है, जून को हमने ओपन कर दिया, ओके किया, ओपन का पीरियड दबाया, बटन दबाया, ओके करके हम बाहर आ गए। व्यू पे आगे हमने रिक्वेस्ट में आगे चेक किया कि जी हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई है। जी हाँ, रिकरिंग जर्नल हमारी बन चुकी है। आइए जी चेक करते हैं क्या बना के लेकर आया।
जर्नल में जाएंगे, एंटर में जाएंगे, और क्योंकि वो रिकरिंग सोर्स इसकी कौन सी है, रिकरिंग, तो चेक करते हैं कि रिकरिंग पे आपने सोर्स पे क्लिक करके फाइंड का बटन दबाया। तो एज यू कैन सी ये अनपोस्टेड जर्नल है, रेंट एक्सपेंस इसके बैच का नाम है, रेंट एक्सपेंस इसके जर्नल का नाम है। आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। अब रिव्यू करने में देख सकते हैं आप कि डेबिट किस अकाउंट को किया है, ये है आपका रेंट एक्सपेंस, और क्रेडिट किसको किया है, HBL को। तो इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शन आपकी बन के आ गई, आप इसको यहीं से पोस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये एक स्टैंडर्ड जर्नल हमने बनाई, और इसी तरीके से ये हमारा डेटा कंप्लीट हो गया। बाद में हम इसको किस तरह रन करेंगे वो एक अलग बात है, वो हम बाद में देखेंगे। इसी तरीके से हम एक और स्टैंडर्ड जर्नल बनाएंगे जो टैक्स एक्सपेंस की होगी, जो क्रेडिट पे होगी। ठीक है जी। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, फिक्स्ड जर्नल पे जाते हैं, डिफाइन करेंगे जर्नल, डिफाइन रिकरिंग, नाम लिखा हमने, इसी तरीके से जर्नल में नाम लिखा, लेजर में लिखा, मिससेलेनियस की कैटेगरी दी आपने, और लाइंस पे गए। लाइन नंबर 10 पे आके हमने लिखेंगे, कोड लिखेंगे। कौन सा कोड लिखेंगे हम, टैक्स एक्सपेंस फिक्स्ड। देखते हैं क्या है हमारे पास, 1.0 और उसके बाद हम टैब की दबाएंगे, 5 पे जाएंगे। इन टैक्स एक्सपेंस हमारा फिक्स है तो इसलिए हम डायरेक्ट फिक्स डाल रहे हैं 10, और ओके कर रहे हैं। अमाउंट अगेन स्टेप 1 के अंदर हम आएंगे, अमाउंट हमारा है 11,700 जो चलता रहेगा। दैट इज वाई वी आर प्रिपेयरिंग अ स्टैंडर्ड जर्नल, 11,700, और उसके बाद यहाँ आके मैं प्लस का निशान दबा के प्लस का निशान से लाइन नंबर 20 डालें। अच्छा, क्योंकि ये क्रेडिट पे है जैसे कि आप देख रहे हैं, तो हमें टैक्स एक्सपेंस पेएबल का अकाउंट चाहिए। यहाँ पर हम आए, यहाँ पर आके हमने कोड डाला 10, और उसके बाद यहाँ पे आके हमने टैक्स जो हमारा कोड है वो 4 होगा गालिबन, या 3 होगा, टैक्स एक्सपेंस पेएबल। अदर एक्सपेंस पेएबल में भी डाल सकते हैं आप, एक कोड भी खोल सकते हैं, तो मैं अदर एक्सपेंस पेएबल में डाल रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो अकाउंट कोड भी खोल सकते हैं। अदर एक्सपेंस पेएबल में डाल दिया मैंने, लेकिन माइनस के साथ डालूंगा 11,700। चेक कर लेते हैं कितना हमारा अमाउंट था, 11,700। टैब की दबाई हमने। अब ये हमने इसको सेव करना है, और सेव करने के बाद स्टेप 1 लिखना मैं भूल गया था, सेव किया, रिकॉर्ड अप्लाई हुए, इसको मैं जनरेट कराऊंगा, जनरेट रिकरिंग, और यहाँ पे मेरे पास टैक्स एक्सपेंस आ गया। जनवरी के महीने में मैं इसको जनरेट कराऊंगा, और जनरेट का बटन दबाया। व्यू में जाएंगे, रिक्वेस्ट में जाके हम इसको फाइंड करेंगे, तो हमारे पास ये जर्नल एंट्रीज रिफ्रेश होना शुरू हो जाएंगी, बन के आगे चलना हम शुरू करेंगे, और थोड़ी देर के अंदर ये आपके सामने बन के आ जाएगी। तो हम चेक कर लेंगे कि जो हमने ये जर्नल बनाई है वो किस तरह आई है। सोर्स में हम जाएंगे, रिकरिंग लिखेंगे, और फाइंड का बटन दबाएंगे। एक ही जर्नल एंट्री जनरेट हुई है जो पोस्ट हो चुकी है। रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद जब ये रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी, ये वाली, तो खुद ब खुद यहाँ पे पोस्टिंग आ जाएगी। मीनवाइल अगर हम फाइंड कराएं तो आप देख सकते हैं दूसरी भी पोस्ट हो चुकी है। इसको रिव्यू करना मत भूलिए। डेबिट में आपके टैक्स एक्सपेंस हो रहा है, और क्रेडिट हो रहा है अदर एक्सपेंस पेएबल। ठीक है जी, इसको हमने यहीं से पोस्ट कर दिया। तो अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं 2 एंट्रीज के, जो कि हमने स्टैंडर्ड बनाई। एक ये एंट्री हमने स्टैंडर्ड बनाई, और दूसरी हमने ये एंट्री आप देख रहे हैं, जो कलर मैंने सेम किया हुआ है वही कलर में यहाँ पे आपके सामने लगा देता हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारी स्टैंडर्ड जर्नल कंप्लीट हो।